नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। पहलगाम में कल जो क्रूर घटना होती है, उसमें 26 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसी में कानपुर के शुभम द्विवेदी जी का भी नाम है, जिनकी आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं शुभम जी के घर के पे ही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये महिलाएं, उनके परिवार की महिलाएं बैठी हुई हैं, और उधर वो कुल परिवार के पुरुष बैठे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। अभी समय तो नहीं है कि यहाँ पर मतलब कुछ बात की जाए, लेकिन फिर भी हम परिवार से जानने की कोशिश करते हैं कल वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि पूरा परिवार लगभग वहाँ पर गया हुआ था। शुभम यहाँ अकेले बेटे अपने परिवार के थे। वो और उनकी माता जी, उनकी पत्नी और पिताजी वहाँ पर थे, और ससुराल पक्ष के भी कई लोग थे। तो हम उनके चाचा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि कल वाकई में वहाँ पर क्या हुआ था। चाचा जी, पहले तो हम पूरे चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम से आपको शोक संवेदनाएं हैं, और शुभम जी के प्रति आपके कैसे, कब पता चला था आपको ये की घटना हुई, फोन के माध्यम से या? हम लोग टीवी के माध्यम से जानकारी हुई कि वहाँ ऐसी घटना घटी है। फिर हम लोगों ने, भाई साहब वहाँ थे साथ में, उनको फोन किया तो फोन एक दो बार नहीं लगा। फिर बिटिया से बात हुई तो कहना, चाचा ऐसी घटना हो गई है, और कुछ समझ में नहीं आया। सब लोग चितिर वितिर हो गए थे। फिर लगभग पुष्टि 6 बजे के आसपास हम लोग कन्फर्म हो पाए। आपने फोन किया जब? हाँ, फोन किया जब बात हुई, क्योंकि संजय भैया से बात करते थे तो वो भी दूर थे, तो कोई एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं थे। भाई ये लोग आधी दूर तक चढ़े, वो चले गए ऊपर, ये लोग लौट ही आए। हिम्मत नहीं पड़ी, वही लोग चले गए। तो घटना घट नीचे आए तो वहाँ मालूम हुआ कि ऐसी घटना घट गई है। तो जिसके घर का बच्चा वहाँ गया है, तो उसी में लगभग 6 बजे के आसपास क्लियर हो पाया था कि शुभम भी उसी ट्रेजेडी में जान चली गई। भावुक ना हो आपको, वैसे ये समय नहीं है सब पूछने का या इंटरव्यू करने का, लेकिन घटनाएं कुछ इस तरीके से है तो पूछना पड़ रहा है आपसे। बहू से बात हुई आपकी? बहू ने वहाँ पे क्या, वो तो प्रत्यक्ष वहाँ पे थी, उन्होंने क्या? बहू तो कुछ बात करने की स्थिति नहीं। फिर रात में भाई साहब से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि बहू जब वहाँ थी तो उसको गोली मार दी। तो बहू ने कहा कि हमको भी गोली मार दो। हाँ, बहू ने कहा, उसका सब कुछ चला गया। तो उन्होंने कहा, नहीं तुमको गोली नहीं मारेंगे, तुम अपनी सरकार से बताओ जाके। अच्छा, ये जो बात है हाँ, वो सही। सरकार से बताओ। हाँ, वर्ड क्या है, मोदी से बात हो कि सरकार से? सरकार, अपनी सरकार से बात करो। किसी भी महिला को नहीं टच हाँ, किया? एक भी महिला को नहीं टच किया, एक बच्चे को नहीं टच किया, और पूछ के उन लोगों ने। इस बात में सच्चाई है? हाँ, सच्चाई पूछ के बहू ने बताया कि हाँ, पूछा है कि हाँ, कौन से धर्म से हो, हाँ, क्या? ये सारी बातें सही है। बहू, हाँ, बहू के आंखों देखा किस्सा है। वो भी कुछ बताने की स्थिति में कल थी नहीं कुछ। अब रात में जब वहाँ आई तो कुछ न कुछ बातें तो होती नहीं। तब रात में भाई साहब ने के द्वारा हमें जानकारी हुई। कुछ बताया उन्होंने कि कितने आतंकवादी थे, एक दो थे, या अब ऐसा कुछ ध्यान नहीं दे? हाँ, ये सब चीजें नहीं जानकारी। सभी मतलब ड्रेस में थे? हाँ, वो फौजी के ड्रेस में थे? हाँ, फौजी के ड्रेस में थे। हाँ, ये सब फौजी के ड्रेस में थे। और बहुत बड़ी घटना और बहुत गलत किया है। अचानक आए थे ये लोग जब वहाँ पे बैठे थे सभी, क्योंकि पहलगाम एक बहुत सुंदर जगहों में से कहा जाता है, तो लोग जाते हैं। साहब जब यहाँ आएंगे तब पूरी जानकारी होगी। हमें कुछ जानकारियां ये हो रही कि वो जिस घोड़े में बैठे थे, उस घोड़े के ही पास वो था, या घोड़ा वाला ही कुछ बना पहुंचा दिया उनको उसके पास। सबसे प्रथम इसी को गोली मारी है। एक राजस्थान का कोई था, 2 लोग पहले थोड़ी दूर दूर में थे, तो दो बाकी लोगों को तो एक तरफ से ऐसे करके मारा। ये 2 लोग, एक राजस्थान का, एक ये 2 लोगों को सबसे पहली घटना हुई है। मतलब घोड़े वाला जो था उसी ने उन लोगों के पास पहुंचाया? हाँ, ऐसा कुछ जानकारी में, हाँ, इंडिकेशन लग रहा है। घोड़े वाले भी लगभग हाँ, कुछ न कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में लग रहे हैं। अब क्या है सच्चाई, जब आएंगे कल के बाद भी मालूम होगा। तो बैठेंगे हम लोग। बहुत दुखद घटना है। और जैसे आतंकवादियों से सरकार से क्या मांग कर रहे हैं?
सरकार से यही मांग है कि ये सब घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए। निर्दोष को मार रहे हैं। और जो चीजें चल रही कि इंटेलिजेंट का फेल्योर है ये कि आपको पता नहीं चला है ये आतंकवादी कैसे अंदर आया। हम अभी ये तो इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या है वहाँ, पर सरकार पूरी तरीके से हम लोगों के साथ में है। हाँ, प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री भी वहाँ लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी हमारे अभिभावक है, विधानसभा अध्यक्ष हमारे घरेलू संबंध है, उन्होंने तत्काल तुरंत सिन्हा जी से भी संबंध हैं, भाजपा से भी कोई पदाधिकारी है? हम जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा किसान मोर्चा से, हम जिला उपाध्यक्ष हैं। तो कल महाराज जी ने पहले जब हमको जानकारी हुई तो जानकारी नहीं हो गई, सबसे पहले अध्यक्ष जी से बात हुई, उन्होंने हमारे सामने ही फोन किया, तब तक अमित शाह पहुंच रहे थे। हाँ, अभी क्या है वहाँ से आने का क्या है? कुछ पता चल रहा है कि पूरा परिवार कब वहाँ से? आज रात में सब लोग आ जाएंगे, 11 बजे यहाँ तक, 11-12 बजे तक सारे लोग आ जाएंगे। हाँ, उनको हैंडओवर हो चुकी है, बॉडी हैंडओवर हो चुकी है संजय भैया को। श्रीनगर से निकलने वाले हैं, दिल्ली आएंगे, दिल्ली से लखनऊ आएंगे और लखनऊ से डीएम लखनऊ यहाँ तक व्यवस्था। हाँ, सबको बात हो रही, श्रीनगर डीएम से भी बात हो रही, कानपुर डीएम से, डीएम साहब भी यहाँ आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे, सारे लोग आए थे यहाँ। थोड़ा सा शुभम गिल के बारे में बताइएगा, कब क्या करते थे और कब शादी हुई थी, अकेले बच्चे थे क्या? हाँ, एक बेटा और एक बेटी, संजय भैया के एक बेटा एक बेटी। उन्हीं लोगों का परिवार गया था, शुभम के ससुराल पक्ष और बिटिया का ससुराल पक्ष, दोनों लोगों का। भाई बिटिया के पति और सास ससुर, शुभम की पत्नी, साली और सास ससुर, हाँ, और माता पिता, इन सब मिला के 11 लोग थे। चीज और बताई जा रही है, सोशल मीडिया और न्यूज में आ रहा है कि कलमा पढ़ने के बारे में कुछ कहा गया था और कपड़े के लिए कुछ बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ लोगों ने बताया। उसमें ऐसा था कि उसने कहा कि कलमा पढ़ के सुनाओ, तो वो कुछ और नाम पूछा है और धर्म के अनुसार लोग हत्या, धर्म के अनुसार चुन चुन के दे रहे हैं। अब उनका क्या मतलब है कि तुमको बहू से कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम सरकार से बात करो, बताओ जाके, तो चुनौती है उनकी, है ना, ये सब। हाँ, चलिए इस घड़ी में ज्यादा बात करना मेरे चलती, हम सभी आपके साथ हैं और हमारी सभी संवेदनाएं आपके साथ हैं और बहुत ही क्रूर घटना है। इनको तो सरकार से यही है कि इनको जल्दी से जल्दी सबक सिखाया जाए और पूरे देश की ये मांग है कि इनको जल्दी से जल्दी निपटाया ही जाए, आतंकवाद को ही देश खत्म किया जाए। चाचा जी और कुछ कह नहीं सकते, बस